सबको राम राम। मतलब आज कैसे सुनोगे, हिंदी में सुनोगे कि हरियाणवी में बात करूं? वैसे मैंने जनरली शायद कहीं बताया नहीं है, लेकिन मेरा जो गांव है जिसको अपन हरियाणवी में दादालाई गांव बोलते हैं, वो झज्जर के पास ही है। झज्जर के पास कोसली सुना है? कोसली के पास एक गांव है सालावास नाम से, तो बेसिकली वहाँ से हूँ। अब वो ज़्यादा रहा नहीं मैं वहाँ पे, हालांकि मैं हरियाणवी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ बढ़िया। तो कहोगे तो हम हरियाणवी में भी बात कर सकते हैं। पीछे एक दो मीटअप कह लो या क्लास व्लास में ना, कहीं मैं ऐसे चला गया अपना टी शर्ट जीन्स के अंदर, तो उनमें से एक लड़का आया, सर जी या वाइट टी शर्ट है जूडियो वाली, 500 की आई है, मेरे दो रवि है। तो यार देखो, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं देख रहा हूँ पिछले पढ़ाते हुए 12 साल से ऊपर हो गए, जो मैंने देखा, जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बच्चे के लिए बनी हुई है, वो है मेनली जिसको अपन कहेंगे डिस्ट्रैक्शन। ऑनलाइन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसे बच्चे के लिए जो खुद से डेडिकेटेड है, भी हाँ मेरे को पता है कि मुझे इस टीचर का कोर्स लेना है और उसके बाद मुझे दिन रात बस इस एक कोर्स को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। ऐसा जो बच्चा है उसके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल ये समझ लो कि अमृत है। ना तो उसको ये सोचना कि सुबह मैं कौन सी शर्ट पहन के जाऊँ, आज क्लास में वो रिद्धि भी आएगी, है ना, अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, बाल ऐसे कंघी करूं कि ऐसे कंघी करूं, उसको सोचना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा ऐसा है नहीं। पहली बात तो इस चीज़ को लेकर डीमोरलाइज नहीं होना है, अच्छा अरे वो तो ऐसा बच्चा है जो दिन रात पढ़ता रहता है और मैं ऐसा हूं, मेरे से क्यों नहीं कॉन्टिन्यूटी बन रही। ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है और ये भी एक आज की डेट की रियलिटी है मेरे भाई, कि जितना सिलेक्शन लेना हमारे टाइम पे टफ था, उससे 10 गुना टफ है आज की डेट में। वो किस लिए? कि डिस्ट्रैक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो जो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये आ रही है, और इस चीज़ से हर टीचर अग्री करेगा, आप सोर्सेज बहुत जल्दी चेंज कर लेते हो। एक टीचर से आपने पढ़ना शुरू किया, 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, फिर आप यूट्यूब खोलोगे और आपको एक टॉपर स्ट्रेटजी दिखेगी जिसमें वो कहेगा ये वाला टीचर सबसे बढ़िया लगा मुझे। फिर आप सोचोगे अरे यार एक बार उसका चैनल देख लेता हूँ। जब आप उसका चैनल देखोगे तो आपको वो एक ऐसा क्वेश्चन कराता हुआ मिलेगा जो आपके उस वाले टीचर ने नहीं कराया। उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे वाले ने भी ऐसे 5 कराए जो उसने नहीं कराए थे, लेकिन आपको वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, जैसे उसी क्वेश्चन से जिंदगी डिसाइड होनी है और उसी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड होना है। और आप फटाक से अगले दिन से सोचते हो कि उस टीचर का पढ़ लें। फिर आपको एक लाइब्रेरी में भैया मिलते हैं, दीदी मिलती हैं, वो कहती है कि मैंने पिछले साल प्री निकाला था। आपको लगता है, आपके मन में उसकी इज्जत बढ़ जाती है, अरे इसने तो प्री क्वालिफाई कर रखा है, ये जो सलाह देगी या ये जो सलाह देगा वो बढ़िया ही देगा। और फिर वो आपको एक तीसरा टीचर बता देता है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है ना, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। क्या मतलब है उसका? कि एक जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है ना, उस पर काई नहीं जमती, मतलब जीवन नहीं पनपता। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो रोज अपने गोल बदलता है, रोज अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। आपको स्टक होके एक ही चीज पे काम करना पड़ेगा। कहने को तो देखो अच्छी बात है कि ऑनलाइन के अंदर फीस कम है, तो गांव-गांव में जो बैठे हुए बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंची, लेकिन वही चीज घातक भी हो गई। क्योंकि रियलिटी बात यह है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, जो ऑनलाइन की फीसेज हैं आजकल, मान लो कि 1500-2000 रुपए में सारे कोर्स मिल जाते हैं, वो चीज 90% बच्चों के लिए नुकसानदायक होगी। 10-15-20% जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए अच्छी बात। तो भाई अगर आज के इस मीटअप से या मेरी बातों से कुछ लेके जाना है तो पहला पॉइंट ये अपना नोट कर लो कि अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो जितना टाइम लगाना है टीचर को चूज करने में, वो कोर्स लेने से पहले लगा लो। आप 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा दो। ऑनलाइन में देखना है ऑनलाइन में देखो, ऑफलाइन में देखना ऑफलाइन में देख लो। आप 5 कोचिंगों के डेमो ले लो, लेकिन एक बार जब आपने किसी कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लिया तो उसके बाद पूरा कोर्स करे बिना आप नहीं हिलोगे। आपका 80% जंग आपने यहीं जीत ली, मैं सीरियसली बोल रहा हूं ये बात। दूसरी जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो है जी ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब बताता हूं मैं आपको। जैसे ये मेरा भाई है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बच्चा है, अभी मैं इसको कहूं एक काम कर, रनिंग करने चलेंगे, ठीक है, हो सकता है कि ये एक ही बार में 10 किलोमीटर भाग के दिखा दे मुझे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है। गांव का लड़का है, खेत में काम करता हो, 10 किलोमीटर भाग जाए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब तुम मुझे कहोगे शायद मैं 1 किलोमीटर भी ढंग से पूरा ना कर पाऊँ, पहले ही हाँफ जाऊँ। देख रहे हो? तो ऐसे ही और बहुत सारे आपकी क्लास में बच्चे हो, यानी हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग है। जो +2 में 80% हो, जो ग्रेजुएशन में 80% हो, ऐसे बच्चे को भी बेयर मिनिमम कम से कम 1 से 1.25 साल लगेगा ही लगेगा। मेन रोल मेरे भाई 95%
स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है। 95 नहीं तो आप ये मानो कि 80 आप पे डिपेंडेंट है, 10 आपके माहौल पे डिपेंडेंट है, 5 आपके घर वालों पे डिपेंडेंट है और 5 टीचर पे डिपेंडेंट है। कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग रेशो ये। तो सबसे पहले तो अपने अंदर डेडिकेशन लेके आओ, दूसरा अपनी कंपनी अच्छी रखो, पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप में रहो, ऐसे बच्चों के ग्रुप में रहो जो आपको मोटिवेट करें। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ, ये जो उम्र है ना भाई तुम्हारी, होगा ऐसा, आपको भी ऐसा लगेगा, जिससे आपकी बात होनी शुरू होगी, अरे क्या दिक्कत है, अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ना, उस पर अपना डेली का गोल डाला करेंगे, स्टडी किया करेंगे दोनों साथ में, लाइब्रेरी जाया करेंगे साथ में। मतलब जो उम्र है आप लोगों की ये ऐसी है कि इसके अंदर अपने आप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। वो बेसिक एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट कह लो आप उसको, कि जब आप बात करने लगोगे, एक दिन अगर उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपको लगेगा क्या नाराज़ होगी क्या, उस दिन तुम पढ़ोगे नहीं, सारा दिन यही सोचने में निकाल दोगे कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, बोल तो सही, क्या हुआ बता तो सही। वो कहेगी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, फिर तुम्हारा उसको, अरे मैं तेरे से, तुम सोचोगे कि मैं इससे बात करके इसका मूड ठीक कर दूंगा, लेकिन ये मूड ठीक करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुमने अपने 1 साल में से 3 महीने गंवा दिए। और अपने पैसे की रोटी खानी है, अपने जीवन में ऐसे गर्दन ऐसे करके चलना है, ऐसे चुप चुप के नहीं चलना है, पड़ोसी ना देख ले, वो ना देख ले। ये वाली अगर जीवन नहीं जीना है, गर्दन उठा के जीना है, तो भैया जीवन में एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा, आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि ये मेरे जीवन का लास्ट मौका है और इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, सेम प्रेशर है लड़कों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर भी, और लड़कियों के ऊपर मुझे लगता है कोई 10-20% ज़्यादा ही है, क्योंकि आप लोगों को जो टाइम मिलता है घर से वो थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, कहने को अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपनी बहन मान के कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा घर वालों से झगड़ भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि अभी नहीं शादी करनी तो नहीं करनी, पहले मुझे नौकरी लेनी है, उसके बाद ही कुछ सोचना, तो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपना अगर स्टैंड बना लोगे तो जीवन अच्छा रहे, बढ़िया रहे। और तुम्हारा तो भाई देखो, तुम्हें पता ही है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, नौकरी के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। हरियाणा में तो मतलब 25-30 पार टप गए तो रांडा रांडा कहने लग जाए, है ना। तो सोच लो कि मौके बहुत कम हैं आपके पास, थोड़ा समय, ठीक, उस हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। इसके साथ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जो मुझे बातें करनी थी वो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। कोशिश हमारी तरफ से यही रहती है कि आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट जो है वो करने की कोशिश करी जाए। एक साथ कितने सब्जेक्ट लेके चलें, मतलब तैयारी करते हो? डिपेंड करता है आपको किस में प्रोडक्टिविटी मिल रही है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो चारों सब्जेक्ट साथ लेके चलते हैं फिर भी कामयाब हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 4 में नुकसान हो रहा था, 2 इकट्ठे चलाए तो बढ़िया रहा। आपको किस में प्रोडक्टिविटी लगती है, आपका कैसे पढ़ने को मन करता है, बस ध्यान रखना कि वीडियो जो है ना वो 3 से ज़्यादा ना, मतलब नया जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो 3 क्लास से ज़्यादा ना, क्योंकि आपके माइंड को उस चीज़ को पचाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए या नोट्स रिवाइज करने के लिए समय चाहिए। वही वाली बात है कि इनपुट ज़्यादा दे रहे हो, आउटपुट निकल नहीं रहा तो ब्लॉकेज हो जाएगी। बोलो भाई। सर मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ। जो आपने हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट में करा रखा है कि मान ले इन 20 वर्ड के बाद ये आएगा, ये में 10-15 वर्ड होते हैं, ये मैंने आपके नोट से एक बार क्लियर हो गया, दूसरी बार मैं आपकी बुक से कर रहा हूँ, तो ये याद नहीं होते। आप निमोनिक से करवा देते हैं तो याद हो जाते हैं, लेकिन बाद में भूल जाता हूँ। उन पे सेंटेंस करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। क्लास में अच्छे खासे सेंटेंस होते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जिस पे सर ने सेंटेंस नहीं कराया, उसका सेंटेंस खुद गूगल से ढूंढ ले और लिख ले, और सेंटेंस के थ्रू याद हो पाएंगे। अच्छा, जो भी मान लो रिफ्लेक्ट इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, मान लो ऐसे 15 से 20 शब्द मैंने स्लाइड पे लिखे हुए हैं, लेकिन सेंटेंस मान लो सिर्फ 12 पे है, तो बाकी 8 को गूगल पे सर्च करके और खुद से देख लो। हालांकि अगर 20 लिखे जाते हैं तो 12 पे तो क्लास में ही सेंटेंस हो जाते हैं। हाँ, बाकी 3-4 आपकी प्रैक्टिस में पूरे हो जाएंगे। अच्छा। तो मुश्किल से 4 या 5 होंगे जिन पे सेंटेंस ना मिले, उतना कष्ट फिर खुद करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे कर लोगे, अगर सेंटेंस पे देख लोगे उसको तो याद रह जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ये सर मेरा क्वेश्चन है कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करें पहले? वैसे तो जवाब इसका है कि जैसे आपको सूट करे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है, जो 80% बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सीक्वेंस होता है,
सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए आपको रीजनिंग। रीज़न मुझे उसका ये लगता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ के कंपैरिजन में थोड़ा कम टाइम लेंगे। मैंने ये देखा है पेपर में जो सबसे पहला पोर्शन आप अटेम्प्ट करते हो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हो, पता नहीं चलता, माइंड उस हिसाब से ना अभी चालू नहीं हुआ होता। तो ऐसा पोर्शन आपको करना चाहिए जिसमें टाइम ज़्यादा लगाने से एक्यूरेसी बढ़ती हो। मैथ पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर मुझे लगता है कि टाइम एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन पे जो टाइम लगना है वो बहुत ज़्यादा है। जी सर। लास्ट में अगर जीके के क्वेश्चन छूट गए तो आपको दुख होगा, मैथ के क्वेश्चन छूट गए तो उतना दुख नहीं होगा। नंबर तो सबके सेम है ना। जी सर। जीके का क्वेश्चन सही होगा तो भी उतने नंबर मिलेंगे और मैथ का क्वेश्चन सही होगा तो भी उतने नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर मैथ के आपके सारे ठीक है तो आपको कोई अलग से तमका मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रहेगा पहले आप रीजनिंग कर लो, उसके बाद आप इंग्लिश या जीएस में से कोई भी कर लो। रीजनिंग इंग्लिश जीएस या रीजनिंग जीएस इंग्लिश और लास्ट में मैथ। 80% बच्चों के लिए ये सबसे बढ़िया रहता है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर मेरा नाम आशीष है। जैसे हम रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर से हम स्टार्ट करते हैं, तो सर उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि हमें डिफ़िकल्ट वगैरह लगते हैं। सर उसे मतलब नोटबुक में है ना नोट अलग से बनाना चाहिए उनके लिए, या सर उनको बस जस्ट रीड करके छोड़ सकते हैं? जब मैंने भी पहली बार न्यूज़पेपर उठाया था तो इतने से आर्टिकल में 30 वर्ड निकल गए थे, ठीक है। अगले दिन वो 30 से 27 भी होंगे, फिर वो 22 भी होंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा आप आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपको कोई नया वर्ड ही नहीं मिल रहा हो। पहले दिन डिमोरलाइज नहीं होना है, आप 1.5 महीना एक बार लगातार करके देखो, सही में आपको दिखेगा कि वहाँ पे आपके वर्ड पर डे के बहुत कम होते जा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर कॉलेज के साथ साथ कैसे मैनेज करें? जैसे 75% अटेंडेंस होती है ठीक है जी। और बीच में सेशनल आ जाती है, प्रैक्टिकल आ जाती है। सबसे पहले तो आपको मैं कह लो कि शाबाशी इस बात की दूंगा कि तुम कॉलेज में रहते रहते तुम्हें अकल आ गई है कि कुछ और देखना पड़ेगा। तो कॉलेज के साथ साथ जो जितना कर पाओ उतना ही बढ़िया है आपके। ये टारगेट मत बनाओ कि टॉपर इंटरव्यू की वीडियो देखी, उन्होंने कहा मैंने 7 महीने में सिलेबस कर दिया। आपका नहीं हो पाएगा 7 महीने में। 7 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में उनका हो पाता जो दिन के 10 घंटे यही काम कर रहे हैं। अगर आप दिन के 3 ही घंटे दोगे, 2 ही घंटे दोगे तो ऑब्वियस बात है आपका नहीं होगा इतनी जल्दी सिलेबस। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक काम कर लो, बहुत ज़्यादा बर्डन अभी मत लो, कॉलेज को प्रायोरिटी देना। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में कॉलेज के पेपर में फेल हो जाओ और पता चले कि सप्ली आ गई और 1 साल ही खराब हो गया, ठीक है। जी सर। जो जितना कर पाओ। कोई एक सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि ये 2 सब्जेक्ट हैं ये मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको पढ़ने में टाइम भी कम जाएगा क्योंकि आपका उनमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो वो 2 तैयार कर लो बस। एक भी अगर तैयार कर लोगे तो भी मुझे लगता है कि आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे निकल। मैं नोएडा से आया हूँ और मेरा ये सवाल है कि मतलब मैंने सब कुछ कर लिया है, कोर्स आपका यूट्यूब का 2 बार कर चुका हूँ, रीडिंग भी की है मैंने। मेरा 2 साल से हो गया है, तो 1.5, 0.5, 2.5 से पिछले साल हुआ कि 2024 में मेरा एक भी प्री नहीं हुआ, और इस बार हुआ कि लास्ट 2024-25 वाले जो एग्ज़ाम थे सारे मेरे प्री हो गया, सब हो गया। पर इंग्लिश में मेरे को ये है कि उसमें कभी मेरा 80% से ऊपर जाता नहीं है। मैं हर सब्जेक्ट में कर लेता हूँ, मतलब मैथ रीजनिंग में मेरा फुल रहता है, पर वो हर उसमें बार नहीं सिर्फ होता। 1.5 नंबर से 1.5-2 नंबर से रह रहे जी हो। सर, अभी भी मतलब मेरी एक सलाह मानोगे? जी सर। तुम इस साल ना कुछ भी मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना बस। तुम ये बोलना ही छोड़ दो कि इंग्लिश में दिक्कत है, पड़ी रहेगी। उस इंग्लिश में एक चक्कर में ज़्यादा परेशान होने के चक्कर में मेरा सजेशन ये है कि तू सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा ले, ना कोई और कोर्स लेना, ना कोई और बुक लेना, कुछ मत करना। केवल और केवल जितने दिन बचे हैं रोज का 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा और एनालिसिस कर ले उसका। अगर जिस दिन एक मॉक टेस्ट लगाने का मन है नहीं है उस दिन अपना रिवाइज कर ले, और अगले पेपर से पहले कुछ भी नया मत पढ़, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर। से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑनलाइन ही चलती रहूँ या ऑफलाइन ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में प्रॉब्लम तो होती है। अब मुझे सिंपल भाषा में एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है आपकी ऑनलाइन में कॉन्टिन्यूटी बन रही है? सीरियसली नहीं सर। तो 1 महीना 1.5 महीना और टाइम देके देखो, एक बार अपने आप को पुश करके कि हाँ मेरी सच में कॉन्टिन्यूटी बनती है कि नहीं। और फिर भी अगर आपको महसूस हो कि नहीं यार मेरी कॉन्टिन्यूटी बन नहीं रही, मेरे अंदर वो डेडिकेशन आ नहीं रहा, फिर आप ऑफलाइन प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, पढ़ के सुनाना है मुझे, देना है बस। अच्छा, ये आपका डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है। अच्छा आप पढ़ लो, आपको सही। ठीक है, थैंक यू।
चलो पहले आप पूछ लो फिर पढ़ देता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सबसे पहले तो यही बात कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो। एसएससी की तो तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी किया मैंने। हरियाणा सीईटी दिया हुआ है, तो हरियाणा में मतलब इंग्लिश का जो लेवल है वो इतना नहीं है। मतलब अभी मेरी आवाज़ भी काँप रही है बिल्कुल मेरे को। बोलो जैसे बोलो। हाँ, तो इंग्लिश की पिछला जो सीईटी हुआ था हमारे यहाँ पे 2 ही बार हुआ है। एक बार 2022 में हुआ था और अभी हुआ है, तो इंग्लिश में ही मार्क्स कटते थे। आपकी यूट्यूब वाली फ्री वाली प्लेलिस्ट से किया था, मेरे मतलब कि एक ही नंबर गलत हुआ था उसमें, और तो काफ़ी क्वेश्चन सारे ही सही हो गए थे, मतलब इंग्लिश वाले पोर्शन में। तो मेरे जीएस में ही मार्क्स कटते हैं। मुझे पता आप जीएस का नहीं बताओगे, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो मेरे जो मार्क्स बने हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और हरियाणा जीके इनसे ही बने हैं। तो अब मैं मेंस की उसकी तैयारी कर रही हूँ। बेसिकली अभी तो हरियाणा पुलिस होगा, उसके लिए कर रही हूँ, अभी कोई नहीं पता। लेकिन मतलब जो एक बोलते हैं ना, दिल से मतलब दुआ है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। थैंक मतलब यू बच्चे, जो आपने तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया। सच में मतलब कि जो सर्कल है ना, अब बिल्कुल यूट्यूब पे मैंने बहुत टाइम मतलब ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ मेरा टाइम। थैंक यू बच्चे, जो आपने तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ 2023 से। वही सब बच्चों वाली प्रॉब्लम इंग्लिश रूल्स की मुझे भी थी, थोड़ा सा रट्टे में दिमाग कम चलता है। स्टार्टिंग से ही सब लॉजिकल पढ़ने की आदत है, बट जब बात इंग्लिश की आई तो काइंड ऑफ फियर था कि इतने सारे रूल्स याद करो, देन उनकी एक्सेप्शन याद करो। बट फिर मेरे को आपके बारे में पता चला तो इंग्लिश के रूल ईजी हो गए। इनफैक्ट फिर कभी रूल्स पढ़े ही नहीं, किसी बुक को हाथ नहीं लगाया, बस आपसे पढ़ के नोट्स बनाए और रिवाइज़ किए। आपकी एरर प्रो, आपका कंटेंट, आपकी डिलीवरी सब बेस्ट है। वो कहते हैं ना, आप क्रिस्टल क्लियर या सोच रहे होगे कि टीचर का रोल तो 10 ही % होता है, बाकी सब आपकी मेहनत है बच्चे, पर डायरेक्शन भी तो ज़रूरी है ना, वो आपने प्रोवाइड की है। मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलने आई हूँ सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। सर हरियाणा में मतलब आप क्या कहते कम बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है अगर सब, तो उसके ऊपर मतलब मैंने आप खतरी भी बैठे बैठे ने शायरी बनाई है। अच्छा। सब ने बनाए चेहरे अपने, तन्ने अपना रुतबा बनाया, सब आमे है बंठन का तने कोट भी काढ़ भगाया, हरियाणा वाला की तरफ तय दिल तो धन्यवाद जो इतनी दूर से मिलने आया। थैंक यू बच्चे, मैं इमोशनल सा हूँ, रो देता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं रो दूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा सच में। मैं तो चलो थैंक यू सर। मैं भी इमोशनल नाथ का पर फिर इतनी दूर तक बोल रहे बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। सर एक और भी है, वो आपकी वो यूट्यूब से लेती थी मैं क्लास, तब मैंने मतलब आपसे पढ़ा था, तो आप बोलते थे कि मेरे से पढ़ लिया तो किसी और को समझ नहीं आएगा। फिर मैं एक मेरी फ्रेंड थी, वो बोली कि मैं तो टेलीग्राम के ऊपर दे दूँ किसी का बैच, फ्री से पढ़ ले। महा ना मैं तो मन सरते पढ़ूंगी। फिर बोली कि ठीक है। फिर मैंने अपने रक्षाबंधन के रुपये इकट्ठे करके आपका 2000 का बैच आया करता, मैं वो लेऊँगी। फिर आपने इसमें सिलेक्शन वे पर ज्वाइन कर लिया, मुझे तो ना 2000 के बजाय 1600 में मिल गया, ले बदला लग गया। चलो बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू।